हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी में। तो जियोग्राफी में हम आज पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं नामकरण। यानी वायु पुराण में भारत को भारतवर्ष कहा गया और पारसिया ईरान को पहले हम पारसिया बोलते थे। तो पारसिया के लोग सबसे पहले सिंधु घाटी क्षेत्र में एंट्री किए थे, यानी प्रवेश किए। भारत को इन्होंने हिंदू नाम दिया था। भारत को हिंदू नाम किसने दिया था? पारसिया ने, यानी ईरान ने। और फिर उसके बाद आर्यों द्वारा जो नाम भारत को दिया गया वो आर्यावर्त था। जैन कथाओं के अनुसार भारत को नाम जो दिया गया जम्बूद्वीप, और यूनानी लोगों ने भारत का नाम इंडिया रखा। ठीक है फ्रेंड। तो अब इसकी आकृति के बारे में बात करते हैं। तो इसकी आकृति हमारा जो है चतुष्कोणीय था। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो हमारा जो है 32,87,263 किलोमीटर। अब हमें याद करना होगा एग्ज़ाम में, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे देखते हैं एक ट्रिक लगा कर कि स्टार्टिंग में 3 है और लास्ट में 3 है, फिर उसके बाद हमारा 2 है और एक गैप करके वहाँ पे 2 आएगा। ठीक है फ्रेंड। और ये जो है भारत हमारा विश्व में क्षेत्रफल के आधार पे 7वां स्थान है उसका। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी, यानी हमारा वेटिकन सिटी सबसे छोटा है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश जो है रूस है। और क्षेत्र के अनुसार जो हमारा राज्य है, पहला राजस्थान है, फिर एमपी, महाराष्ट्र, फिर यूपी है। और सबसे छोटा राज्य जो हमारा है वो गोवा है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार जिला। तो सबसे बड़ा जिला हमारा जो है कच्छ है और सबसे छोटा हरिद्वार। फिर केंद्र शासित प्रदेश हमारा जो है सबसे बड़ा लद्दाख है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अब भारत के पड़ोसी देश, मतलब भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत के हमारे जो 9 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला हमारा है बांग्लादेश हो गया, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ये 9 हमारे जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। अब बात करते हैं इसकी लेंथ यानी लंबाई के बारे में। तो बांग्लादेश का लेंथ हमारा जो है 4096.7 किलोमीटर और चीन का हमारा जो है 3488.0। पाकिस्तान का है 3323.0 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। अब बात करते हैं भूटान के लेंथ के बारे में। तो ये हमारा 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान जो हमारा है 106 किलोमीटर है। अब बात करते हैं सीमा के संबंधित राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से। पहला हमारा था बांग्लादेश के पास हमारा जो संबंधित राज्य मेघालय है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। चीन के आसपास हमारा लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम है। अब बात करते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात और पंजाब। नेपाल हमारा यूपी हो गया, बिहार,
उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड है। अब लास्ट हमारा जो है भूटान। भूटान हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। अब बात करते हैं लास्ट हमारा अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के पास संबंधित राज्य क्षेत्र जो हमारा है लद्दाख है। अब बात करते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और चाइना के बीच जो रेखा हमारा है वो कहलाता है मैकमोहन रेखा, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे हम बोलते हैं डुरंड रेखा, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसे हम बोलते हैं शून्य रेखा। अब बात करते हैं इटली और फ्रांस के बीच जो रेखा है अल्पलाइन रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि जो हमारे भारत की स्थिति और विस्तार से लेकर रिलेटेड हमारा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड, भारत की स्थिति और विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो मतलब इंडिया शब्द किस भाषा में किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये ऑप्शन इसमें से कौन होगा बताइए। पहला हमारा उर्दू है, दूसरा ग्रीक, तीसरा फारसी, चौथा अरबी। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए उर्दू भाषा में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। पहला हमारा 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 और 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। तो इसमें हमारा जो है 8 डिग्री सी वाला सही होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में क्या अंतर है? कितने का अंतर होता है? 5 घंटे 10 मिनट, बी हमारा 5 घंटे 20 मिनट, और सी हमारा 5 घंटे 30 मिनट, और डी हमारा 5 घंटे 40 मिनट। तो इसमें हमारा सी जो है 5 घंटे 30 मिनट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत हमारा किस गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी में, बी हमारा दक्षिणी और पूर्वी में, सी हमारा उत्तरी और पश्चिम में, और डी हमारा जो ऑप्शन उत्तरी और दक्षिणी में। तो ये हमारा हुआ भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? यानी भारत का क्षेत्रफल हमारा जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है 2.2%, बी 2.4, सी हमारा 2.8 और डी हमारा ऑप्शन है 3.2। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है?
तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तब किस राज्य से होकर कर्क रेखा हमारा जो है नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी हमारा जो है झारखंड। तो किस राज्य से होकर हमारा कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती? मध्य प्रदेश से तो गुजरती है, गुजरात से भी और झारखंड से। तो हमारा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन से? ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा और ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। भारत के मध्य से जो होकर हमारी गुजरती है रेखा वो हमारा हमेशा कर्क रेखा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारा जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो कर्क रेखा हमारा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, आइए जानते हैं। तो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। तो उस ट्रिक को याद करने के लिए हम देखेंगे है मित्र पर गमछा झार। ठीक है सर। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन से हैं? तो इसे याद करने के लिए हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो यह ट्रिक हमारा क्या है? मित्र पर गमछा झार। तो पहला हमारा हो जाएगा मी से मिजोरम, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ठीक है फ्रेंड, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, ठीक है फ्रेंड, और म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है फ्रेंड, और झ से हो जाएगा झारखंड, झारखंड, ठीक है फ्रेंड। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। पहला कौन है? पहला मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है फ्रेंड। तो इस ट्रिक का यूज करके हम इसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हमने पढ़ा है कि भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा है ए ऑप्शन में रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डुरंड रेखा,
ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हमारा हो जाएगा भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है वो हमारा मैकमोहन रेखा होती है। ठीक है फ्रेंड, तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो क्वेश्चन हमारा है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आप चलिए ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा, और ऑप्शन बी में हमारा हो जाएगा अल्पलाइन रेखा। ऑप्शन सी में हमारा हो जाएगा डुरंड रेखा, और ऑप्शन डी में हो जाएगा हमारा रेडक्लिफ रेखा। ठीक है फ्रेंड, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो हमारा सीमा है उसका ऑप्शन इस प्रकार है, और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।